नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, दुनिया भर की महिलाओं के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला के तौर पर स्थापित क्रांति ज्योति एवं पूर्व सांसद फूलन देवी की आज जयंती है। आज जयंती के अवसर पर यूपी 80 न्यूज़ आपके सामने 70 और 80 के दशक में हिंदी पट्टी में वर्चस्ववादी ताकतों का जुल्म और फूलन देवी के प्रतिकार को संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने लेकर आया है। इस वीडियो का हर शब्द स्वयं में काफ़ी प्रभाव रखता है और उसके मायने काफ़ी गंभीर हैं। दोस्तों, प्रतिष्ठित वेबसाइट फॉरवर्ड प्रेस में फूलन देवी के जीवन पर प्रकाशित एक लेख में डॉक्टर सिद्धार्थ रामू लिखते हैं, फूलन की जिंदगी में खुशी और सुख कभी कभार ही तपती रेत पर एकाध बूंद पानी की तरह आता था और गिरते ही सूख जाता था। फूलन लड़की होने, निम्न जाति मल्लाह की होने और इसके साथ ही दिन रात खटने वाले मेहनतकश वर्ग की होने के चलते जो सहती है और झेलती है, उसकी कल्पना प्रसिद्ध दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध पुस्तक जूठन और प्रसिद्ध विदेशी साहित्यकार विक्टर ह्यूगो की उपन्यास विपदा के मारे पढ़कर भी नहीं की जा सकती है। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू आगे लिखते हैं, फूलन देवी लिंग, जाति और वर्ग तीनों की मार एक साथ सहती है। ऊपर से वह पूरी तरह निरक्षर है। लिंग, जाति और वर्ग का मेल फूलन के लिए इतना यातनादायी इसलिए हो जाता है क्योंकि वह ऐसे गांव में और परिवेश में रहती है जिसमें वर्ण जातिवादी सामंतवाद अपनी पूरी ताकत से मौजूद है और जहां भारत का संविधान और नियम कानून नहीं लागू होता था। एक बार फिर से सुनिए, लिंग, जाति और वर्ग का मेल फूलन के लिए इतना यातनादायी इसलिए हो जाता है क्योंकि वह ऐसे गांव में और परिवेश में रहती है जिसमें वर्ण जातिवादी सामंतवाद अपनी पूरी ताकत से मौजूद है और जहां भारत का संविधान और नियम कानून नहीं लागू होता था। यह स्थिति उसके गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों की भी थी। डॉक्टर सिद्धार्थ आगे लिखते हैं, सरपंच और गांव के ताकतवर लोग मिलकर किसी को भी जो चाहे दंड दे सकते हैं, कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं, उसे गांव से बेदखल करने का फरमान जारी कर सकते हैं। मुट्ठी भर स्वर्ण जातियां और गांव के अन्य ताकतवर लोग बहुसंख्यक मेहनतकश दलित पिछड़ों से बेगारी करा सकते हैं। काम के बाद मजदूरी देने से इनकार कर सकते हैं। गांव के ताकतवर लोग मिलकर किसी की ज़मीन हड़प सकते हैं। बहुसंख्यक मेहनतकश और गरीब लोगों की बहन बेटियों और अन्य महिलाओं को बड़ी आसानी से हवस का शिकार बना सकते हैं। उनका अपहरण कर उन्हें बीहड़ के डाकुओं को सौंप सकते हैं या डाकुओं से कहकर उसका अपहरण करा सकते हैं। पुलिस प्रशासन वर्चस्वशाली जातियों, अमूमन सवर्णों और गांव के अन्य ताकतवर लोगों की चेरी अर्थात दासी है। दोस्तों, 80 के दौर में तो सिर्फ उन्हीं का वर्चस्व था। एक लड़की के लिए यह और भी यातनादायी और दुष्कर था। ऐसी ही एक लड़की फूलन थी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, लंदन के प्रतिष्ठित अखबार गार्जियन ने क्रांति ज्योति फूलन देवी की याद में स्मृति लेख छापा था। दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने मानव इतिहास की 17 सर्वश्रेष्ठ विद्रोही महिलाओं की सूची में चौथा स्थान फूलन देवी को दिया था। फूलन देवी भारत की एकमात्र ऐसी महिला है। समाज की अंतिम पंक्ति से आने वाले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन ने फूलन देवी को अन्याय के प्रतिकार का प्रतीक कहा था। सामंतवाद की चूल्हे हिला देने वाली फूलन देवी की वीर गाथा पूरे विश्व में उनके शौर्य का डंका आज भी बजा रहा है। बस इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपी 80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।